कुछ दिन बाद पता चली कबीरदास जी गए, साधु बाबा नहीं बन पाया, न यहाँ का रहा न वहाँ का। मरने के बाद यहीं बैल बन के आ गया, खरीदना नहीं पड़ा, घर में ही आया। दूसरा बैल कम काम करता है, ज्यादा करते हैं कि मेरे ही तो नाती पोते हैं बेचारे, चलो एक डंडा ही सही। डंडे खाते हैं, रूखा सूखा भूसा खाते हैं और बड़े प्रेम से हल जोतते हैं। हाँ, कोड़े और बरसते हैं। कबीरदास जी बोले कि अरे बैल, अब तो तू भजन कर, छोड़ माया जाल। बैल बोलता है अरे मेरे नाती पोती है ना, कुछ सेवा कर दूं, समृद्ध हो जाए, नहीं गरीब रहेंगे बेचारे। माया छूटती है क्या? कुछ दिन बाद पता चली वो बैल भी विदा हो गया। एक जगह ढोल नगाड़ा बज रहा था, कबीरदास जी सुने नगाड़ा, ध्यान से सुने, कहे ओ हो, ये तो उसी बैल का चमड़ा है, कुछ कसर बाकी रही तिस पर पड़ती माँ। कुछ पाप बाकी था जो मरी हुई चमड़ी को भी पीटा जा रहा है, तो मुंह छूटता नहीं है। लेकिन सुखदेव जी कहे परीक्षित, जिसको मुक्त होना है, मुक्ति इतनी आसान है, भक्ति करोगे तब मुक्ति आएगी। और भजन करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची, अगर काम है, क्रोध है, लोभ है, तो आप भक्त नहीं है, सीधी सी बात। हाँ, हो सकता है आप अभी चल रहे हो मार्ग में, लेकिन भक्ति भी समझ लीजिए भगवान से ज्यादा भक्ति का महत्व है। भक्ति है ना कोई हंसी खेल थोड़ी है। हाँ, कि जिस किसी को बोल दो भक्त हैं। भक्ति बहुत बड़ी चीज है महाराज। भक्ति के बस होके भगवान पीछे पीछे चलने लगते हैं, तो कोई हंसी खेल है क्या? बोले अगर भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो एकांत में वास करो, घर बार छोड़ दो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय, आसन को जीतो। हाँ, ये नहीं कि कभी ऐसे पैर करके बैठो, कभी ऐसे करके बैठो, कभी खड़े हो जाओ, कभी बकबक करने लगो। तो आसन को जीतो। कथा तो 4 घंटे सुन नहीं पाते, 3 घंटे भजन करेंगे। हाँ, ध्यान लगता है अखंड। अभी पूछूं क्या क्या सुने, तो नहीं महाराज। भगवान की जिसको कथा में प्रेम नहीं है, मन नहीं लग रहा, वो भजन करेगा। हाँ, झूठ मूठ का बैठा रहे भले। ध्यान रखना मेरी बात का। हाँ, थोड़ा कड़वा जरूर बोलता हूँ। लोग कहते हैं महाराज इतना कटु क्यों बोलते हैं? हम कहते हैं क्या डर पड़ी है तुम्हारी? भाई जो सही है सही है, कड़वा है तो तुम मुझसे दूर रहो। मुझे क्या काम है तुमसे? कोई धन लेना है तुम्हारा कि घर लेना है? माला जब हाथ में आए, दुनिया भर की 10 वर्ष पहले की बात उसी समय याद आएगी। चेक कर लेना, चेक कर लेना अपने मन को। ये मन इतना दुष्ट है कि 10 वर्ष पहले की बात उसी समय याद आएगी। सारी व्यवस्था उसी समय संभालने की बात याद आएगी। उसी समय जबरदस्ती बहुत को होगी। हाँ, अखंड समाधि लगी, झूठ मूठ का। मंदिर में तो मन लगता नहीं, सुंदर कांड पढ़ते हैं तो ही करेंगे, गुटखा तमाकू खा के। पाप और करते हैं, पाप लगेगा तुम्हारा, कभी कल्याण नहीं होगा, नरक में जाओगे। जितने लोग गुटखा तमाकू खा के सुंदर कांड कीर्तन भजन करते हो, ध्यान से सुन लो। कटु जरूर है लेकिन बिल्कुल सत्य है। हाँ, बोलोगे तो थूक नहीं, ऐसे ही थूक निकलता है। जब गुटखा तमाकू भरे रहोगे, लाड टपकता रहेगा। कुछ प्रसादी सुंदर कांड को भी दोगे, रामचरितमानस को भी दोगे, और कुछ प्रसादी अगल बगल वालों को भी मिल जाएगी। थोड़ी बहुत हारमोनियम ढोल पे भी चला जाएगा। कल्याण होगा। जिसकी पूजा करो उसी की थूको। हाँ, बहुत भक्त हैं सब। बाहरे भक्त गुटखा तमाकू न दो तो कहेंगे हम सुंदरकांड नहीं करेंगे। बताओ कैसा आदमी था, कुछ खाने के लिए रखा ही नहीं, सुपारी तक नहीं रखा। वाह, ये भक्त है। ये कोई भक्त नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। भक्ति तब मानी जाएगी जब निस्वार्थ भाव से, निर्मल मन से, पवित्रता पूर्वक आप भजन करेंगे। हाँ, ये कोई भजन का तरीका नहीं। भाव को भाव से नाम जपोगे कल्याण होगा, यह लिखा है। भाव से जपोगे तब भी कल्याण होगा। कुभाव मतलब
कि भाव नहीं है, अनमने रूप से हैं, लेकिन जब कर रहे हैं कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये नहीं लिखा है कि गुटखा तंबाकू खाते रहोगे कल्याण हो जाएगा। हाँ, वो कुभाव में नहीं आता, दुराचार में, अनाचार में आता है, गलत आदत में आता है। और आदत जिस दिन अपनी सुधार लोगे बुरी आदत को, बस उसी दिन तुम्हारा भजन पक जाएगा। बिंदु जी ने लिखा, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सियाराम जी आप लोगों को इस भजन के माध्यम से बताएंगे कि महाराज आदत अगर बुरी नहीं सुधरी ना, सारा भजन कोई मतलब का केवल दिखावा है। और पाखंड का मैं सर्वथा विरोध करता हूँ और करता ही रहूंगा जब तक जीवन रहेगा। पाखंड पे मैं विश्वास नहीं करता। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार बता देगा कि तुम किस हालत में हो। तुम्हारा व्यवहार और आचरण नहीं सुधरा, कोई परिवर्तन नहीं व्यवहार में हुआ, तो कोई भजन नहीं। हाँ, सिर्फ दिखावा है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तेरे दोष है नियाली हरती, सृष्टि तेरे दोष है नियाली हारती। गुरु ज्ञान अंजन सांझ लो, गुरु ज्ञान अंजन सांझ लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और अब जाना कहाँ तुम्हें, आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
सभी के साथ में जितनी बने करो, नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। घटता मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। घटता मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। वाणी का सर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का सर सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अच्छे बुरे जो भी, अच्छे बुरे भी जो तुम्हें कर्मों के फल दिए। अच्छे बुरे भी जो तुम्हें कर्मों के फल दिए। अच्छे बुरे भी जो तुम्हें कर्मों के फल दिए। हंसकर सभी गुजार लो, बस हो गया भजन। हंसकर सभी गुजार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कहे बुरा तू कर उसे क्षमा। कोई कहे बुरा तू कर उसे क्षमा। कोई तुम्हें कहे बुरा तू कर उसे क्षमा। निज दोष को निहार लो, बस हो गया भजन। निज दोष को निहार लो, बस हो गया भजन। मन की तरक मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरक मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार 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 लो, बस हो गया भजन। वत्सल भगवान की जय। तो महाराज जब तक हमारे अंदर बुराई व्याप्त रहेगी, हिंसा द्वेष रहेगा,
व्यवहार नहीं बदलेगा, तब तक कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप सच्चे भक्त नहीं कहे जाएंगे। किसी भक्त को बताओ जिसका व्यवहार गड़बड़ रहा, जो दूसरे को कष्ट देता रहा है। भक्त खुद तो कष्ट सह लेता है, दूसरे को कष्ट नहीं देता। अब जबरदस्ती कहे कोई मैं भक्त हूं, दूसरा कोई कहे कि ये भक्त है, तो माना जा सकता है कि भाई इसका व्यवहार अच्छा है, सदाचार अच्छा है, सबसे प्रेम करता है, तब तो ठीक है, भक्त है। और खुद कोई कहे मैं भक्त हूं, तब तो ठीक नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग में चलने वाला होगा, यह सत्य है।